Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is investment portfolio. Simplified way to create. क्या मतलब हुआ? आज हम बात करेंगे कि पैसे तो इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन वो पोर्टफोलियो बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे बनाएं। कैसे बनाएं। तो आज जो है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, कि सभी बोलते हैं कि देखो जी आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट है। सेविंग इज गेटिंग। इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी पता है, कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल मालूम है कि किस तरीके से पैसे बढ़ते चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मालूम है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि कितने पैसे मैं एफडी में रखूं या ना रखूं, कितने सेविंग में होने चाहिए, कितना कैश इन हैंड होना चाहिए, कितने की एसआईपी लगाऊं और कितने की प्रॉपर्टी खरीदूं। क्या रियल एस्टेट के अंदर लगाना है, कि मुझे म्यूचुअल फंड में लगाना है, कि गोल्ड खरीदूं, ईटीएफ खरीदूं, फिजिकल गोल्ड लूं, कि या मुझे जो है क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे लगा देने चाहिए। तो या फिर मुझे थोड़ा सा इंडेक्स फंड के अंदर जाते हुए फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी प्ले करूं, क्या प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करूं, दूसरों के बिजनेस के अंदर भी मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट के तो ना जाने कितने तरीके हैं, कि मैं वेयर हाउस कोई खरीद लूं, उसको किराए पर दे दूं, कि पेट्रोल पंप के अंदर पैसा लगा दूं, कि पैसा मुझे अपने पास ही रखना चाहिए, कि सिर्फ लिस्टेड और ब्लू चिप कंपनियों के अंदर ही लगाना चाहिए। ये मिड कैप स्मॉल कैप का क्या चक्कर है। इन्वेस्टमेंट के ना जाने कितने। क्यों ना मैं एक काम करूं, क्या करूं, कि ये जो करेंसी एक्सचेंज है, तो उसके अंदर भी तो बहुत बेनिफिट है। क्यों ना मैं करेंसी एक्सचेंज, अच्छा पेंटिंग, बुलियन, इन सब चीजों के अंदर। इन्वेस्टमेंट की दुनिया इतनी 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 बड़ी है कि लोगों ने टीपू सुल्तान की तलवार के अंदर भी पैसे का इन्वेस्ट किया है। कि आज अगर करते हो, ना जाने आने वाले समय के अंदर कौन टीपू सुल्तान की तलवार का कदरदान निकल आए और करोड़ों अरबों रुपए के अंदर उस तलवार को भी खरीद ले। जिस पेंटिंग के ऊपर हस्ताक्षर किए थे किसी आगरा के राजा ने, तो उसका भी क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। कैश इन हैंड जो आपकी तिजोरी में पड़ा है, से लेके गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, जहां पर इन्वेस्ट करना है। बड़ी कंफ्यूजन है जगमोहन भाई, बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए। तो मुझे अंडरस्टैंड करना है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करूं, कैसे करूं, कैसे। चलिए आज उसका हम आंसर कर लेते हैं। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ना बहुत ही सिंपल है। चार, कितने, चार स्टेप्स के अंदर हम इस सॉल्यूशन को करने वाले हैं। पहला पहला स्टेप है कि आप ना, और कुछ नहीं तो सबसे पहले देखो कि आपने अपनी और फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस करवा ली है ना, फैमिली फ्लोटर लेके ठीक ठाक अमाउंट का। क्योंकि हेल्थ एक ऐसा एरिया है कि बहुत सारे पैसे आपने कैश इन हैंड, एफडी या बाकी चीजों में लगे होते हैं। तो अगर कोई हेल्थ का इशू आ जाए, तो उस केस के अंदर सडनली वो पैसे वहां पर निकल जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस ठीक ठाक 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी आपको ठीक लगे, प्रीमियम कैलकुलेट करो, एनुअली वो पैसा देना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट रहेगा। पहला स्टेप है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। दूसरा दूसरा है कि आप अब ना इमरजेंसी के लिए फंड क्रिएट कर लो। कितने, 12 महीनों के बराबर की इमरजेंसी। मतलब जितनी आपकी अभी मंथली एवरेज इनकम है ना, आप कहते हो लाख रुपए महीना कमाता हूं तो 12 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाता हूं तो 60 लाख रुपए, 10 लाख महीना कराता हूं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जिसमें से आप बोल दो कि 6 महीने मेरा इमरजेंसी का फंड है और 6 महीने मेरा अपॉर्चुनिटी का फंड है। मान लीजिए आपके पास पड़े हुए हैं 24 लाख रुपए, तो उसमें से 12 लाख तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। और जो 12 लाख रुपए है, तो कभी कभार कोई प्रॉपर्टी की डील करनी है, कोई टोकन मनी देनी है, तो वहां से दे दिया और बाद में फिर इसको पूरा करके 12 महीनों के बराबर का इमरजेंसी फंड कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि इसको सेविंग में या एफडी में रखना है। इसको भी आप लिक्विड फंड में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या डेप्ट फंड में रख सकते हो। बाकी अगर एफडी में रखते हो तो भी ओके है, कोई बड़ी बात नहीं है। इमरजेंसी फंड हमेशा सेफ, सिक्योर और पड़ा ही रहना चाहिए। दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा,
तीसरा स्टेप अब आ जाता है कि अब आप आ जाओ सामने, मंथली SIP करा दो, मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि अब हर महीने एक अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में से निकलना ही निकलना है, निकलना ही निकलना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, ये मंथली इन्वेस्टमेंट निकलनी ही है। तो कहाँ पे करें? जो इंडेक्स फंड है ना, 50% उसमें डाल दो। जो मिड कैप है, 25% उसमें डाल दो। और जो स्मॉल कैप है, 25% उसमें डाल दो। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपये महीने की सिप करूंगा, तो 5,000 रुपये इंडेक्स फंड में, 2500 मिड कैप में और 2500 स्मॉल कैप में। आप कहते हो मैं 5 लाख रुपए करूंगा, तो 2.5 लाख इंडेक्स फंड में, 1.25 लाख मिड कैप में और 1.25 लाख स्मॉल कैप में। जो भी सोच रहे हो, 10 लाख महीना, 5 लाख महीना, 2 लाख महीना, 50,000 महीना, 25,000 महीना, अमाउंट फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो कहता हूँ 1,000 रुपये महीना ही करो। ये एक हैबिट है, ये हैबिट है जो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती चली जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से ना कंसिस्टेंटली पाइपलाइन लग गई ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और आपके माइंड में ना एक केमिकल रिएक्शन होता है और डोपामिन रिलीज होता है कि चलो ठीक है, हर महीने इतना तो मैं इन्वेस्ट कर ही रहा हूं ना, बढ़ ही रहा है ना। चलो ठीक है, अब चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है कि अब क्योंकि आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, अलग अलग जगह के ऊपर पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, SIP के द्वारा भी हो रहे हैं, तो अब आप देखो उसको आपने 3 ब्रॉड कैटेगरी के अंदर डाइवर्सिफाई कर देना है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या हुआ कि आप देखो कि 25% आपने जो भी इकट्ठे किए हैं वो सेफ फंड में होना चाहिए, जैसे कि कैश इन हैंड, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड फंड, डेप्ट फंड, इसके अंदर होना चाहिए एकदम सेफ। कभी भी जरूरत पड़े, लिक्विडिटी पूरी की पूरी मेंटेन है, एकदम कर दिया। आप कह रहे हो नहीं फिर मुझे रिस्क भी तो लेना है, तो ले लो। 25% बिल्कुल रिस्की फंड है, ऐसा रिस्की फंड है कि फ्यूचर में लगा दो, ऑप्शन में लगा दो, इक्विटी में लगा दो, आप जो है डेप्ट इक्विटी का कॉम्बिनेशन ले लो, शेयर मार्केट में लगाओ, जहां मन कर रहा है लगा लो, लगा लो, लगा लो। कहाँ पे लगा लो? क्रिप्टो करेंसी में भी लगा लो, तो चाहे पेंटिंग में लगा लो, जहां भी लगा लो। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर रॉकेट की स्पीड के साथ ग्रो करना चाहते हो ना, तो टोटल अमाउंट का 25% रिस्क में दे दो। रिस्क लोगे तो रिवार्ड मिलेगा, यानी कि सेफ्टी तो कर ली ना। अरे कितनी सेफ्टी करोगे, खानी तो 2 रोटियां ही हैं। अरे और कितनी सेफ्टी करोगे, सारा सेफ, सारा सेफ, ना 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 ना। 25% सेफ, यानी कि खाना पीना ओके, हेल्थ हमने पहले ही कवर कर दी, खाना पीना हमने कवर कर दिया सेफ्टी नेट में से, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे हमने वो भी तो बना के रखा हुआ है, इमरजेंसी फंड, है ना, इमरजेंसी फंड। तो 12 महीने का इमरजेंसी फंड है, वो तो बिल्कुल ही आपका सेफ्टी में पड़ा हुआ है ना। तो यानी कि 25% जो है, अब आपका जो ऊपर का पोर्टफोलियो है, 12 महीने के ऊपर का, 12 महीने के ऊपर का जो पोर्टफोलियो है, उसमें से भी मैंने 25% सेव कर दिया, और 25% में पूरा रिस्क ले लिया। और आप मानो या ना मानो, आपको इधर चलना पड़ेगा कि रियल, रियल के अंदर भी आपको इन्वेस्ट करना है। कितना? 50%। गोल्ड रियल होता है, गोल्ड। पहले उसका रेट क्या था? 4,000, अब कितना है? 1,96,000 लगा लो। तो कहाँ 4,000 की जर्नी से गोल्ड शुरू हुआ तो पहुंच गया 96,000 रुपीज तक, 1 लाख भी टच कर गया था। शेयर मार्केट तो हमने रिस्की में कवर कर ली, यहाँ रियल में क्या कर रहा हूँ? रियल सिल्वर है, सिल्वर की बहुत डिमांड आने वाली है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इक्विपमेंट ह्यूमन बींग्स ने बनाने शुरू कर दिए हैं जिसके अंदर सिल्वर लगता है। अब सिल्वर लगता है तो सिल्वर के प्राइस तो बढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर। तो गोल्ड में लगाओ, सिल्वर में लगाओ, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, प्लॉट, हाँ उसके अंदर पैसा आप इन्वेस्ट करो। तो रियल, रियल मतलब रियल ही है, जिसको आप टच फील कर सकते हो, कमोडिटी जैसे होती है वो रियल है। तो आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो 4 स्टेप कौन से हुए? पहला स्टेप था आपका कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, ले ली। दूसरा, मैंने इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है 12 महीने का, कर लिया। तीसरा, मैंने मंथली SIP करनी है जिसमें से 50% इंडेक्स में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, कर दिया। और चौथा, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना, डाइवर्सिफाई करना है। 25% सेफ्टी में, 25% रिस्की और 50% रियल, रियल जिसको आप टच फील कर सकते हो। क्लियर हो गया? आप कह रहे हो मजा आ गया जगमोहन, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, तो शुरू करो। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीका।
आप कह रहे लगाऊं कहाँ पे, समुंदर है पूरा का पूरा। आपको मैं क्विकली दिखा देता हूं कि पैसे कहाँ कहाँ रखे जाते हैं, सारा दिखा देता हूं कहाँ रखे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट, जो आपके पर्स में पैसे पड़े हैं, जो आपकी अलमारी के अंदर पैसे पड़े हैं, जो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक में पैसे पड़े हैं। एफडी भी तो करवानी है ना इमरजेंसी फंड की। अब पीपीएफ भी जाने दो, कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए साल का जाने दो, टैक्स सेविंग नहीं होती, छोड़ो। न्यू रिजीम के अंदर उसके बावजूद भी पीपीएफ के अंदर लगाओ, क्योंकि पीपीएफ में जो पैसा है वो टैक्स फ्री है, और इसी बहाने एक साइड बाय साइड पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम प्लान लेके दे दो अपने पेरेंट्स को, ताकि हर महीने उनके अकाउंट में पैसे आते चले जाएं। और जो पैसे हर महीने आते हैं उसको रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर डाल दो। ये सब सेफ्टी वाले प्लान है। किसान विकास पत्र के अंदर 8 साल 7 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस तो आपकी होनी चाहिए 5 करोड़ की, चलो 2 करोड़ की करवा लो। मेडिक्लेम मैंने बता ही दिया, लेना ही लेना है आपने, वो भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है, क्योंकि भगवान ना करे जरूरत इसकी पड़े, अच्छी बात है, ना पड़े ना जरूरत, इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर गोल्ड में, ज्वेलरी में, सोलिटेयर में, धनतेरस भी तो आता है, अक्षय तृतीया तो आता है। तो खर्चो, लगाओ, इन्वेस्ट ही तो करो। ये तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी है ना। कहते बड़ा खर्चा हो गया, गोल्ड में ले लिया, अरे गोल्ड में लेना कोई खर्चा थोड़ी है। यानी कि तिजोरी में पड़े थे और गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए। इट इज ओनली ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मनी, शेप बदलती है। इसलिए गोल्ड लेते समय कोई चिंता मत किया करो। अगर गोल्ड रखने में दिक्कत आ रही है तो गोल्ड बॉन्ड ले लिया करो। ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ ले लो, कमेटी में डालो। अपने क्लोज सर्कल के अंदर आपके कोई स्कूल फ्रेंड हैं, कोई कॉलेज फ्रेंड हैं, कोई ऑफिस के कुलीग हैं, कोई बिजनेस ग्रुप एसोसिएशन के बंदे हैं, उनके साथ मिलके कमेटी डाल ली। कोई थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बना दो अपने ऑफिस के लोगों की, ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पर इकट्ठा होता रहे। अगर थोड़े पैसे ज्यादा आ गए हैं तो दूसरों को लोन पे पैसे दे दो जिसको चाहिए, या एनबीएफसी अपनी खुद की बना लो। अब थोड़ा शेयर मार्केट में जाना है तो अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के लिक्विड फंड के अंदर पैसा सेव रख सकते हो। हिम्मत बढ़ गई तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लगा दो, और हिम्मत बढ़ गई तो शेयर खरीद लो, और हिम्मत बढ़ गई तो इंडेक्स फंड खरीद लो, और हिम्मत बढ़ गई तो फ्यूचर ऑप्शन और डेरिवेटिव के अंदर लगा दो। अब आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दो, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियों में किराया तो नहीं मिलता बढ़िया, लेकिन वहां पर प्रॉपर्टियों के रेट ही बढ़ जाते हैं, तो कैपिटल गेन होता है। कमर्शियल के अंदर प्रॉपर्टियों के रेट उतने बढ़ते नहीं है, लेकिन रेंटल हर महीने कंसिस्टेंटली मिलता रहता है। आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, बना लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके अंदर क्या करोगे, जिसने जितना हिस्सा डालना है उतने परसेंटेज से उसको शेयर दे दिए, और प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर, और लिक्विडिटी पूरी हो गई। जो निकलना चाहता है दूसरे बंदे को अपने शेयर बेचिए और निकल जाए, क्या बढ़िया काम हो गया ना। और फिर आप प्रॉपर्टी के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर दो। पहले एक प्रॉपर्टी खरीदो, उसको रेंट पे दो, जितना उसका रेंट आएगा। अब एक लोन ले लो, लोन की जो ईएमआई आएगी उसको रेंट से पूरा करो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ले लो, उसको भी रेंट पे दे दो, उसका जो रेंट आएगा उसके अगेंस्ट पे लोन की ईएमआई को पे करोगे। फिर तीसरी खरीद लो। इंडिया में क्या होता है कि रेंट कम मिलता है, ईएमआई ज्यादा होती है, तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस आपको देखना होगा कि आप क्योंकि प्रॉपर्टियां क्रिएट कर रहे हो, तो अपने सेफ्टी वाले फंड में से या अपने रिस्की वाले फंड में से गैप को पूरा करते जाओ, ताकि आपका 50% रियल वाला हो जाए। पैसे की कमी पड़े तो जो आप रियल ऑलरेडी बना चुके हो उसके अगेंस्ट में लैब ले लो, या लैब को अपग्रेड करा लो। क्योंकि आपके घर और ऑफिस को छोड़कर बाकी प्रॉपर्टियों के अंदर तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 प्रॉपर्टी आप बना ही सकते हो, बना लो। मन कर रहा है तो कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दो, कोई 7 मंजिल का, 5 मंजिल का, 4 मंजिल का किराए पर दे दो, और उसको मेंटेन करो, मेंटेन करने के पैसे लो। और उसके बाद कभी खरीद लो बेच लो, खरीद लो बेच लो, इन्वेस्टर्स आते हैं। तो वहां पर आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के द्वारा अपनी पेंशन इनकम शुरू कर सकते हो। वेयर हाउस खरीद लो, आजकल सारा कुछ तो ऑनलाइन मिलता है। अमेजन वाले ने अगर सप्लाई करना है तो कहीं तो माल रखेंगे, कहाँ रखेंगे, आप ही के गोडाउन के अंदर रखेंगे। दे दो किराए पर अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, मीशो को। अब करेंसी खोलो, आप मनी एक्सचेंज का लाइसेंस भी ले सकते हो। बड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा ये लेने से पहले, रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकम तो है। पेंटिंग, एंटीक, एज ऑफ क्वालिटी के हिसाब से टिप्पू सुल्तान की तलवार ले लो। दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बनो ना प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, आप बन जाओ, एचएनआई बन जाओ, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया में आप देखते ही हो, कर ही सकते हो। मर्जर करो, एक्विजिशन करो, आपको बिजनेस की पूरी नॉलेज है, सामने वाले का बिजनेस परचेज कर लो, और उसको पैसे देने की जगह अपनी कंपनी के शेयर दे दो।
हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखो, क्यों? क्योंकि आपको पैसे देने नहीं पड़े, उसका बिजनेस आपने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि बिजनेस करना आपको आता है। सामने वाला कहता है कि छोड़ ना, मेरे को बिजनेस करना आ नहीं रहा था, कम से कम इसकी कंपनी के शेयर मिल गए हैं। और वो आपकी कंपनी के शेयर चाहे रखे चाहे बेचे, आपका तो कुछ नहीं लगा ना। वो अगर बाहर किसी को बेचेगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, आपको क्या लगा? कुछ नहीं। आपने तो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और कर दो मर्जर एक्विजिशन और बन जाओ राजा। आप फ्रेंचाइजेबल बिजनेस खोल सकते हो, जैसे टाटा ने भी तो ले ही लिया ना स्टारबक्स को। तो आप देखो ऐसे कौन से सिस्टम है जो आप इंडिया में लेकर उसको चलवा सकते हो। कॉपीराइट ले लो, पेटेंट ले लो, ट्रेडमार्क ले लो, व्हाइट हेड जूनियर को खरीद लिया ना दूसरी कंपनी ने, तो ठीक है, आप भी देखो क्या करना है। तो स्पॉन्सरशिप टू पॉलिटिकल पार्टी, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, इसलिए मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है ही है। इन्वेस्टमेंट तो है ही है। क्लियर हो गया आपको? आप कह रहे हो जगमोहन भाई क्लियर हो गया। एकदम क्लियर हो गया, छोटे में क्लियर हो गया, सिंपल में क्लियर हो गया। तो आज का सेशन जो है मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो डेफिनेटली बहुत 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 एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज हमने सिंप्लीफाई कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समय लिमिटेड मैंने बनाया ताकि सभी लोग इसको देख सकें आराम से। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और अमेजिंग सेशन के साथ में। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम।